हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, आपने हमारा पहले वीडियो देखा होगा किस तरह से हमारे वीडियो देखने से आप लोग को एग्जाम में बेनिफिट होता है। जो देख रहे हैं रेगुलर उन्हें बखूबी पता है, और आप लोग का प्यार भी मुझे स्पष्ट यह बता रहा है कि आप लोग को फायदा मिल रहा है। तो आज जो मैं सीरीज चला रहा हूँ आप लोग के लिए, एक क्लास और सब खत्म। बात को समझिएगा, एक क्लास आज होगा आपका जिसमें से हिस्ट्री का एमसीक्यू का निचोड़ आपको मिल जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना 0% मान लीजिए आप। मतलब इससे बाहर एक भी एमसीक्यू आपका नहीं जाने वाला है बच्चों, क्योंकि आज हमने उन सारे टॉपिक को, उन सारे क्वेश्चन को कवर करके आपके लिए लाया है ना। तो हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे आप लोग का, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जस्ट सामने है। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को आप लोग बच्चों शुरू से अंत तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट को हमने इसमें मेंशन किया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। तो साथ ही साथ ये अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, हाँ क्लास लंबा हो सकता है तो थोड़ा धैर्य रखिएगा और क्लास में बने रहिएगा, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी मार्क्स इससे बाहर आप लोग का नहीं जाएगा बच्चों। मतलब संपूर्ण समाधान एक क्लास में। चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि हमारा जो आपके लिए तैयार किया गया नोट्स किस प्रकार है। आप खुद बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट बच्चे खुद देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, धैर्य बना के रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो पुरातत्व का जो पिता है बच्चों, वो अलेक्जेंडर, किसको बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है बच्चों। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थल का खोज हुआ था। तो वो जो जगह है बच्चों, सो क्या है, वो हड़प्पा है। कौन सा है बच्चों, हड़प्पा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला। मतलब जो दुर्ग था वो दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला था बच्चों। तो वो नगर कौन सा था, तो वो नगर जो था वो आपका लोथल था बच्चों। कौन सा था वो, लोथल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष, ये स्नानागार है, ठीक है, अन्नागार अलग है, स्नानागार अलग है। स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो विशाल स्नानागार के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। किसका, शिल्प उत्पादन का जो एक प्रमुख केंद्र था वो चहुंदुड़ो है बच्चों। कहाँ पे है, चहुंदुड़ो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था। मतलब मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो जो मेलुहा शब्द है बच्चों वो हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता था। किसके लिए, हड़प्पा सभ्यता के लिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है। क्या है, लोथल कहाँ स्थित है। तो ये गुजरात में है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, आपने देखा होगा पीवाईक्यू में, एक वीडियो में डाले हुए हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। क्या है, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे स्थित है बच्चों। कौन सा नदी, रावी नदी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, इसलिए हम ऐसा वीडियो लाए हैं कि एक कदम और सब खत्म, एक वीडियो में सब समाधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। सिंधु घाटी के निवासियों को कर्नाटक से, कहाँ से, कर्नाटक से सोना प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो बंदरगाह का जो प्रमाण है बच्चों वो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सोचिए कितना मेहनत लगा हुआ इसको बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो व्यापारिक संबंध जो नहीं मिला था वो चीन के साथ। किसके साथ, चीन के साथ बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है।
तो जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है बच्चों? कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? तो जो लाजवर्द मणि था बच्चों, वो स्वर्तुदय, कहाँ से? स्वर्तुदय से प्राप्त होता था बच्चों। ठीक है, 13 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार जो था ना, वो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि का मुख्य विशेषता था वो क्या था? वो दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था बच्चों। कहाँ? दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था बच्चों। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 जो हिस्ट्री के हैं उनका एमसीक्यू खत्म हुआ। अब चलेंगे चैप्टर 2 की ओर बच्चों। ठीक है, एक एक चैप्टर को हमने संकलित करा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी समझ लीजिए। अब सिर्फ वीडियो में पूरा बने रहिए, बढ़िया से कर जाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक का अभिलेख पढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो जेम्स प्रिंसेप था। कौन था बच्चों? जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा जा गया? तो देव नाम जो प्रियदर्शी था वो सम्राट अशोक के लिए ही कहा गया था बच्चों। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है? तो महाजनपद का जो उल्लेख है बच्चों वो 16 है। कितने हैं? 16 महाजनपद का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी थी बच्चों वो कहाँ थी? वो राजगीर थी। कहाँ थी? राजगीर था बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिका किसकी रचना है? कि इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? तो वो मेगास्थनीज ने लिखा है बच्चों। ठीक है, किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा गया जाता था? तो जो द्वितीय नगरीकरण था उसे लोहयुगीन, क्या? लोहयुगीन नगर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति था उसका रचनाकार जो थे वो हरिसेन थे। कौन थे बच्चों? हरिसेन थे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में रिपीटेड है बहुत बार। ठीक है, तो वो कौन थे? हमारे समुद्रगुप्त। कौन थे बच्चों? वो हमारे समुद्रगुप्त थे जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के जो राजकवि थे वो बाणभट्ट। कौन थे बच्चों? बाणभट्ट थे। ठीक है, बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की लिपि क्या थी? कौन सा लिपि में वे अपना धम्म को लिखवाते थे? तो उनका लिपि था ब्राह्मणी। कौन सा लिपि था? ब्राह्मणी था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो फूट डालकर जो विजय प्राप्त करने का कार्य अजात शत्रु ने। ये भी PYQ क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आप वीडियो बने रहिए, मन से पढ़ जाइए एक बार वीडियो को। ठीक है, एक भी छूटे फिर हमको कमेंट करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो वह जो अभिलेख था वो प्रभावी गुप्त। कौन थे? प्रभावती गुप्त थे। कौन थे बच्चों? प्रभावती गुप्त थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो प्राचीन भारत में जो अभिलेख का शुरुआत किया था वो कौन थे? अशोक थे बच्चों। कौन थे? सम्राट अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो जो मुद्रा राक्षस है ना बच्चों वो मेगास्थनीज की रचना है। किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो वे कौन थे? वे थे रुद्रदामन थे। कौन थे? रुद्रदामन थे बच्चों। तो ये चैप्टर 2 का MCQ खत्म होता है बच्चों। अब चलिए चैप्टर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। और ठीक है, चैप्टर 3 आप लोग को नाम अगर पढ़े तो आदि होगा, बंद तो जाती हो, वर्क की ओर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं और लेते हैं चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन को।
चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या है? चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक ग्रंथों में कुल शब्द, क्या है? सांस्कृतिक ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए की गई थी? तो कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की जो रचना थे वो वेद व्यास थे। ये भी क्वेश्चन PYQ में पूछा गया, सोचिए कितना रिपीटेड होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? वो कुल 18 दिनों तक चला था बच्चों। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक युद्ध चला था महाभारत का, ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था? तो महाभारत कालीन जो समाज का स्वरूप था बच्चों वो कैसा था? वो पितृसत्तात्मक था बच्चों। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में ना 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है बच्चों। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की जो माँ थी वो गांधारी थी, वो गांधारी पुत्र थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और मामा किस लिए गांधार बुलाता था? गांधार का रहने वाला था वे लोग। ठीक है, तो इसके 6 प्रश्न थे। 1 मिनट, 6 प्रश्न थे इसके, कुछ 6 ही थे ना? हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट, फिर रिपीट हो गया क्या ये क्वेश्चन? हाँ रिपीट है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर कि महाभारत में संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया था? तो महाभारत में संपूर्ण जीवन को जो बांटा गया था वो 4 भागों, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की जो रचना हुआ था वो संस्कृत भाषा में हुआ था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितना है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसका नाम क्या है? रज्मनामा है। क्या है बच्चों? रज्मनामा है, ध्यान दीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन जो हम बोल रहे हैं आप लोग के इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगकटिकम के लेखक का नाम लिखें। तो जो मृगकटिकम लेखक है उसका नाम क्या है? रुद्रक है। क्या है बच्चों? रुद्रक है। तो ये हमारा चैप्टर इसका खत्म हुआ MCQ। अब चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? तो विचारक, विश्वास और इमारतें। चलिए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सांची, क्या है? कि सांची क्वेश्चन है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची जो मध्य प्रदेश के है ना वो रायसेन जिले में, कहाँ स्थित है बच्चों? रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था PYQ में। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म, क्वेश्चन सही है ना? 1 मिनट जरा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है बच्चों, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो आपका लुम्बिनी में, कहाँ हुआ था बच्चों? लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में, ध्यान दीजिएगा। और कब हुआ था अगर पूछ ले तो ये भी पूछने वाले सवाल है, आगे सवाल है वैसे। क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, ये कन्फ्यूजन था तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था पूछेगा पहला उपदेश कहाँ? तो सारनाथ में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप जो है ना, स्तूप आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में। ये भी PYQ क्वेश्चन पूछा गया, एक एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिए हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जबकि जब PYQ का सेट करवा रहे थे तो वहाँ कुंडल लिखा था, कुंडल लिखा था, वही हम बोल रहे थे ये कुंडग्राम है वैशाली में। चलिए छोड़िए खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है ना बच्चों वो हमारा जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर नग्न रहने वाले थे। ठीक है, हमारे जो पारसनाथ में वो दिगंबर मंदिर है,
इसलिए हर जगह क्या लिखा मिलेगा, दिगंबर जैन मंदिर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर थे। कैसे याद रखिएगा इसको, तो ध्यान देखिए, ट्रिक देते थोड़ा सा। 24वें का ले लीजिए चो, और महावीर का म, चोम। क्या है, चोम से याद रखिएगा। 24वां तीर्थंकर महावीर, ठीक है बच्चों। तो 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर थे, ठीक है। और पारसनाथ 23वें थे, ध्यान दीजिएगा, कौन थे ये, 23वें थे। और ऋषभदेव पहले थे, कौन थे, ऋषभदेव पहले थे, और जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ के ऊपर बताए हैं जस्ट क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बच्चों, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि आप लोग का एग्जाम फाइनल एग्जाम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था ना बच्चों, वो क्या था, वो सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था बच्चों, ठीक है। आगे है, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो वीरशैव जो लिंगायत आंदोलन के जनक है वो कौन थे? तो बासवन्ना थे। कौन थे, बासवन्ना थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वर्धमान था बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्या नाम था, वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने पारसनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो जो नया सिद्धांत इन्होंने जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था बच्चों। कौन सा, ब्रह्मचर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो वो जो हुआ था ना, वो हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में। कब, अजात शत्रु के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे बच्चों वो कौन थे? इनमें से देखते हैं, पहला आनंद रूपाली थे, कश्यप भी थे, और सरयुपुत्र, इनमें से सभी थे। कौन थे, इनमें से सभी थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? रिपीट क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा लगता है ये वाला। तो पुराणों की संख्या जो था वो कितना, तो 18 है बच्चों। कितना है, 18 है। उसमें भी चैप्टर में था, इसमें भी, दोनों में है। हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो हीनयान जो पुस्तक है ना बच्चों, वो पाली भाषा में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बातों को मेरे ध्यान से। किसमें है, पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? तो जो ज्ञान का प्राप्ति इसको हुआ था ना, वह किस नदी किनारे हुआ था बच्चों? तो निरंजना नदी किनारे हुआ था। किस नदी किनारे, निरंजना नदी किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजक कहाँ हुआ था? तो जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था उसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो जो त्रिपिटक है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चों। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुआ था ना वो पावापुरी में, बिहार में है पावापुरी बच्चों, ध्यान दीजिए। कहाँ हुआ था, पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था? तो वो जो शासन काल था वो कनिष्क का था। किसका था बच्चों, कनिष्क का था। तो इस तरह से ये भी चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? तो है यात्रियों के नजरिए बच्चों, चैप्टर 5, ठीक है। चलिए एक जगह पानी पी लेते हैं, वीडियो लंबा होने वाला है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस अब बने रहिए। क्वेश्चन है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या है क्वेश्चन कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था ख्वारिज्म में। कहाँ हुआ था बच्चों, ख्वारिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल बरूनी ने अपने पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में किया था? तो जो भाषा था अरबी भाषा था। कौन सा भाषा था, अरबी भाषा था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अलबरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे, मतलब कौन सा भाषा उन्हें नहीं आता था। तो जो भाषा उन्हें नहीं आता था वो यूनानी, वो सीरियाई, फारसी और संस्कृति में पारंगत थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इब्न बतूता जो थे ना, उन्होंने रिहला, कौन सा पुस्तक, रिहला का रचना किया था बच्चों, रिहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा। तो सिंध कब पहुंचा, ये तो 1833 में पहुंचा था बच्चों। कब, 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी। तो इब्न बतूता ने भारत की यात्रा 14वीं शताब्दी में किया था। कब किया था बच्चों, 14th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्नियर के ने शिविर नगर किसे कहा है। वार्नियर ने जो शिविर नगर कहा है वो राजधानी को कहा है, शिविर नगर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी वार्नियर कहाँ के निवासी थे। तो फ्रांसीसी वार्नियर फ्रांस के निवासी थे, नाम में ही छिपा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा था। तो जो सती होते देखा था ना बच्चों, वो वार्नियर खुद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था। तो ताराबाद जो बाजार था वो गाने वाले व्यक्तियों का बाजार था बच्चों। किसके लिए, गाने वाले व्यक्तियों का बाजार लगता था वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यात्री को मध्ययुगीन, किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। तो जो उन्हें कहा जाता है मार्को पोलो को। किन्हें कहा जाता है बच्चों, मार्को पोलो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किया था। तो वे जो थे वो अलबरूनी थे, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने विदेशी यात्रियों ने मतलब भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं क्या क्या आता था सब लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया था। तो जो वह व्यक्ति थे वो और कोई नहीं, इब्न बतूता था बच्चों। कौन था, इब्न बतूता, जो डाक प्रणाली और संचार का व्यवस्था वर्णन किया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी। तो इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में चीन की यात्रा की थी। किसका बच्चों, चीन का। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था। तो अलुक डाक व्यवस्था में जो है ना वो घोड़ा का प्रयोग किया जाता था बच्चों। ये सबसे फास्ट सर्विस था उस समय। ठीक है, शायद आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा, वरना हम तो बच्चों को पढ़ाते ही रहते हैं ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर 6 है आपका भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने इस तरह बनाया है ताकि एक भी प्रश्न आपके छूटने की संभावना नहीं रहे। क्वेश्चन है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो प्रारंभिक जो भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति जो हुआ था बच्चों, वह दक्षिण भारत, कहाँ से, वो दक्षिण भारत से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो जो विधवा पुनर्विवाह, किसका, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था ना बच्चों, वे लिंगायत कौन थे, लिंगायत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत जो है ना वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसका बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को कहते थे। कौन, अमूर्त निराकार ईश्वर की जो उपासना करते थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें निर्गुण कहते थे बच्चों। क्या, निर्गुण कहते थे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो प्राचीन भक्ति आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाला था वो अलवर और नायनार था बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं। आप लोग बोर नहीं होइएगा, बस थोड़ा अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, क्योंकि ये क्लास जो आप लोग कर रहे हैं ना, आप लाख वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे जाके, फलना सर, डिम का सर जो पढ़ाते हैं, लॉन्ग लॉन्ग वीडियो, घंटा घंटा मैराथन चलाते हैं, उन सबसे बेस्ट आपका एक शॉर्ट वीडियो जो हम बना के दे रहे हैं आपके लिए होगा। ठीक है, तो बोर नहीं होना है, बस बने रहना है वीडियो में, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा बच्चों। चलिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म है वो 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है? तो विठल जो थे ना, उनको भगवान विष्णु का अवतार के रूप में जाना जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवरों द्वारा रचित प्रमुख संकलन था। जो अलवर रचे थे, तो अलवरों द्वारा प्रमुख जो संगठन था, पहला संकलन था, वो क्या था? वो था आपका नलयार और दिव्य प्रबंधनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर का अर्थ क्या है ना? तो पीर का अर्थ गुरु था। क्या था उनका? गुरु था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? तो जो गैर मुसलमान होते थे बच्चों, उनको जजिया कर देना पड़ता था अकबर के काल में। आप लोग शायद पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है बच्चों, वो कहाँ था? अजमेर में। कहाँ है अभी? अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलैया का दरगाह कहाँ है? तो शेख निजामुद्दीन औलैया का दरगाह जो दिल्ली में है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो थोड़ा सा पढ़े होंगे, ध्यान होगा कि हम क्या बता रहे हैं, वह कौन सा ज्ञान आप लोग को दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के दोहे कहाँ संकलित हैं? तो जो कबीर के दोहे हैं वो बीजक में। कहाँ है बच्चों? बीजक में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो असम में जो इसका प्रचार प्रसार किसका नाम? शंकर देव था। कौन था? शंकर देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? तो मीराबाई का संबंध जो है राजस्थान से था। कहाँ से था? राजस्थान की प्रथम महिला थी ये बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ठीक है, देखिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं है बच्चों। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार सिर्फ देखिए, फिर क्या लाभ मिलता है खुद एग्जाम दे के आइएगा, कमेंट करिएगा कि सर क्या चीज दिया है आपने। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर के संस्थापक दो भाई थे, हरिहर और बुक्का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो विजयनगर के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो कृष्णदेव राय थे। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन दोनों पूछा गया था, आपने शायद ध्यान दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो थे, ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोट की क्या तालीकोट की लड़ाई कब हुई थी? तो तालीकोट की जो लड़ाई है ना बच्चों, वो 1565 ईस्वी में हुआ था। कब? 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली यात्री निकोला कॉन्टी किस राजा के शासनकाल में आया था? तो जो इटली यात्री था ना निकोला कॉन्टी, वो आपका जाकर के देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था? तो जो संघर्ष का मेन कारण था वह कृष्ण और तुंगभद्रा का द्वाब था बच्चों, इसी के लिए युद्ध हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हुआ था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालो वंश के संस्थापक कौन थे? है ना सालो वंश के संस्थापक कौन थे? तो सालो नरसिंह थे। कौन थे? सालो नरसिंह थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलवा वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुलवा वंश के जो संस्थापक थे बच्चों, वो कौन थे? वीर नरसिंह थे। कौन थे? वीर नरसिंह थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? तो विजयनगर का जो था ना, वो बहमनी से, किससे? बहमनी से संघर्ष चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमुक्त माल्याद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अमुक्त माल्यावाद जो थे ना, उसकी रचना कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमुक्त माल्यवाद की रचना किस भाषा में, वहां से लेखक यहाँ भाषा पूछा है, किस भाषा में किया गया है? तो वह तेलुगु भाषा में। किस भाषा में बच्चों? तेलुगु भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोट का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो तालीकोट का जो युद्ध है वो राम राय के नेतृत्व में लड़ा गया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारबा बोस
कहाँ के यात्री थे? तो जो बारबोसा थे, सॉरी बारबोसा लिखा है, बारबोसा कहाँ के यात्री थे? तो वह पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे बच्चों? पुर्तगाल के, याद रखिएगा। ठीक है, खाली वास्को डिगामा ही नहीं, बारबोस भी, बोसा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो जो शासनकाल था वो कृष्णदेव राय का है कि नाच गान बड़ा पसंद था इसको, इसलिए क्लासिक था ये। किस आंध्र भोज किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर बच्चों। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का होने वाला है वो कौन सा होगा? आप लोग को पता ही होगा, किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है, चलिए चलते हैं। आप लोग बोर नहीं होइएगा बच्चों, बीच बीच में थोड़ा पानी वगैरह लेते रहिएगा ताकि नींद ना लगे, है ना। चलिए, क्योंकि अभी ना बोर ज्यादा होता है बच्चे, रात में थोड़ा बहुत जग देते हैं, फिर दिन में झुपकी लेते रहते हैं दिन भर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो कौन था वे? अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी कितने भाग में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है वो 5 भाग, कितने भाग में विभक्त है? सब एमसीक्यू में पूछा गया प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं और 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो उस समय का बात कर रहा है, तो उस समय कुल 85% लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग करते थे? तो आमतौर पर जो प्रयोग करते थे ना, वो क्या? किसी को रैयत बुलाते थे, किसी को मजूरियाना बुलाते थे, तो किसी को किसान बुलाते थे, मतलब इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी फसल किस ऋतु में होती है बच्चों? तो रबी फसल बसंत ऋतु में होता है। क्या? हाँ, बसंत ऋतु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली फसल कौन सा था? तो वह था चाय, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते भारत आई, उसका नाम क्या है? मतलब कौन है जो उधर से भारत आया था? तो वह फसल था मक्का। कौन था? मक्का था बच्चों। ठीक है, ये भारतीय नहीं है, ध्यान दीजिएगा, भले आज हम लोग चाव से खाते हैं पॉपकॉर्न वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी, तो वे क्या थी? तो वे आपका थी क्या? मुगल राज्य, व्यापार और मुद्रा बाजार, इनमें से सभी था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? बड़ा ही बढ़िया। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? तो वो जहांगीर था और खुद रंगीला बादशाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत का सरदार का एक मुखिया होता था, जिसे क्या कहते थे? तो जो पंचायत का सरदार का मुखिया होता था ना बच्चों, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे मुकदम या मुखिया कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित थे बच्चों? तो आईने अकबरी जो थे ना, वो अकबरनामा के 3 खंड से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल था। तो मुगल कालीन जो ऐतिहासिक स्रोत में शामिल था वो कौन था? ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी दस्तावेज और उस क्लास में बनी इमारतें का स्मारक, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल फसलें होती थी, कितना फसल होता था? तो कुल जो फसल होता था ना, वो 3 प्रकार का फसल होता था उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? सोचिए, बैन भी उन्होंने ही किया और सेवन करने वाला भी मुगल शासक ही है। तो कौन थे वो? तो अकबर थे। बंद करने वाला जहांगीर और लागू करने वाला अकबर। ठीक है,
तो इस चैप्टर के भी जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था हमने देख लिया है, एक भी बाहर नहीं जाएगा, बस आप विश्वास के साथ वीडियो में बने रहिए। जब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो क्या है राजा और विभिन्न वृत्तांत। चलिए चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर क्या, ये जो क्लास आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर, शायद आप लोग को ध्यान होगा, और नहीं ध्यान है तब ध्यान रखिएगा। बाबर, ठीक, 1526 की लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ लड़के भारत में आया था, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ था बच्चों, अभी जस्ट बताएं आपको। ठीक है, दूसरा है रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? तो जो रज्मनामा था ना, वो किसका फारसी अनुवाद था बच्चों? तो रामायण का फारसी अनुवाद था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दिन ए इलाही, अकबर ने दिन ए इलाही नामक धर्म कब चलाया था? तो दिन ए इलाही जो नामक धर्म था 1581 में चलाया था। कब? 1581 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुझके बाबरी की रचना काल मूल रूप में किस भाषा में किया गया था? मूल रूप से किस भाषा में रचना किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो तुर्की में। कौन सा भाषा में था? वो तुर्की में था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था बच्चों? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट और कोई नहीं, बहादुर शाह जफर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? तो वह मुगल शासक थे अकबर। कौन थे? अकबर जजिया कर हटाने वाला था। ठीक है, जजिया कर क्या था? तो धार्मिक टैक्स था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके शासन समय में हुआ था? तो जो स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास था वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो मुगल कालीन जो चित्रकला है ना, वो किसके शासनकाल में पहुंची थी? वो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है बच्चों, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना करने वाला कोई और नहीं, गुलबदन बेगम था। ये भी पीवाईक्यू क्यू क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया किया था? तो जो समाप्त किया था ना, वो कब? 1563 में किया था समाप्त, तीर्थ फ्री, बिना टैक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो जो युद्ध लड़ा गया था ना, वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था बच्चों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है, तीसरी जिल्द को किस नाम से जाना जाता है? 3 भाग में बटा था, और जो तीसरा भाग था इसका वो कौन था? वो आईने अकबरी था बच्चों। क्या था? आईने अकबरी था। बादशाह नामा की रचना किसने की थी? थोड़ा यूनिक क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो बादशाह नामा की रचना करने वाला और कोई नहीं, अब्दुल हामिद लाहौरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब और किस शासक ने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो स्थापना करने वाला शासक था सर विलियम जॉन 1784 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी अनुवाद करने वाला हेनरी बेवरिज थे बच्चों। कौन था? हेनरी बेवरिज था। आ गया बच्चों, तो इस चैप्टर का भी हमारा सारा मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर बच्चों। थोड़ा धैर्य रखिएगा, बोर नहीं होना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा क्लास में मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट, ज़्यादा कुछ बचा नहीं वैसे। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन है कि भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई थी? तो औपनिवेशिक जो शासन व्यवस्था है ना बच्चों, वो सबसे पहले जो स्थापित हुआ था वो कहाँ पे? तो बंगाल में हुआ था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 ईस्वी में जब बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया गया,
उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का जो गवर्नर था वो कार्नवालिस था। कौन था बच्चों? कार्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोतदार कौन होते थे? जोतदार कौन होते थे? तो वो धनवान रैयत होते थे। कौन होते थे? धनवान रैयत होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो जो पांचवी रिपोर्ट था वो 1813 में, कब? 1813 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर का स्थापना किसने की? आज भी है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, भारत का क्या, एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर इसे कह सकते हैं बच्चों, और होगा भी, आप गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो किसने किया था? ये तो फ्रांसीसी बुकनान ने किसने किया था? अब जाइएगा तो जरूर यहाँ घूमने जाइएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकनान कौन था? तो फ्रांसीसी जो बुकनान था ना बच्चों, वो कौन था? वो एक चिकित्सक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो पहाड़िया जनजाति में जो है ना जीवन के प्रतीक के रूप में जाना जाता है वो हल था। क्या था बच्चों? हल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंजरिया क्या है? तो गुंजरिया एक पर्वत है बच्चों। क्या है? एक पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह के परिणाम के रूप में संथाल परगने का निर्माण हुआ? तो वो जो विद्रोह था ना वो मुंडा विद्रोह था। क्या था बच्चों? मुंडा विद्रोह था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिसके नेता कौन थे? तो जानते होंगे आप लोग सब, बिरसा मुंडा था। कौन थे? बिरसा जी थे, ठीक है। अरे तिलका मांझी, अरे भाई सिंधु कान्हू चांद भैरव वाला संथाल विद्रोह का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ था? तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण 1859 में हुआ था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो दक्कन दंगा द्वारा जो है ना पेश किया गया था 1878 में बच्चों। कब? 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिनी कोह क्या है? तो दामिनी कोह एक तरह से क्या है? तो संथालों की भूमि था बच्चों, जो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में पड़ता है। तो इस चैप्टर के भी जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू थे हमने देख लिया है बच्चों। अब चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और नेक्स्ट चैप्टर क्या है? तो नाम जरूर जानिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट कह सकते हैं, शब्द ही नहीं है। चलिए 1857 की क्रांति की ओर अब चलते हैं। भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है बच्चों। क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था गवर्नर जनरल? ठीक है, तो जब आप सब जानते होंगे कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था बच्चों? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो डेट रट जाइएगा, 10 मई 1857। कितना इंपॉर्टेंट है सो देखिए, सब के सब क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो जो प्रमुख कारण था वह चर्बी वाला कारतूस था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जो पहला व्यक्ति था शहीद होने वाला वो और कोई नहीं, कौन था? वो मंगल पांडे था बच्चों, ठीक है, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो नेतृत्व करने वाला बहादुर शाह जफर था बच्चों। कौन था? बहादुर शाह जफर। सारे विद्रोही क्रांतिकारी चले गए दिल्ली बहादुर शाह जफर के दरबार में, और मजबूरन इसको जबरदस्ती नेतृत्व करवाया इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बाद में इसको रंगून का जेल भेज दिया गया था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था बच्चों। कब? 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसकी लिखी है? तो यह पुस्तक जो लिखा गया था ना वो अशोक मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक मेहता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो और जो उसे जाना जाता था ना उसे लोग छबीली, मनु
और मणिकर्णिका, मतलब इनमें से सभी कह के बुलाते थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का जो नेतृत्व करने वाला था वीर कुंवर सिंह है बच्चों। आज भी बिहार में वीर कुंवर सिंह चौक फेमस है, कभी जाइएगा पटना तरफ तो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया था? तो नेपाल भागने वाला नेता कौन था? नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों था बच्चों, जो नेपाल भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो जो पील कमीशन है इसका गठन सेना के पुनर्गठन के लिए किया गया था बच्चों, क्योंकि सब सेना इधर उधर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह को अपदस्थ कर कहाँ भेजा गया था? अभी तो बताएं कहाँ भेजा गया था? इसे रंगून का जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? तो कहाँ का कर रही थी? झांसी का। कहाँ का बच्चों? झांसी का कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर नहीं होइएगा, अपने आप को थोड़ा सा भी मोटिवेट रखिए, बस कुछ ही क्षण और। सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी? तो सहायक संधि की व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। वेलेस्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बेगम हजरत महल। कौन थे? बेगम हजरत महल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प नीति किसने लागू किया था? तो हड़प नीति लागू करने वाला व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी था। इस छोटवा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलिए ये भी चैप्टर हमारा समाप्त हुआ, अब कुछ ही देर और, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होने वाला है उसका नाम क्या है? औपनिवेशिक का शहर, ठीक है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा हुआ है। वैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन है 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पुर्तगाल का शासक को कौन सा? सोचिए दहेज के रूप में साला हमारा राज्य उसको देता है। छोटा क्या बोले, इतना बदकिस्मत हम लोग थे उस समय। सोचिए कि 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई दे दिया गया था। बताइए यहाँ हम लोग को एक बित्ता जमीन नसीब नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या क्या घटना घट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या कि औपनिवेशिक काल में उत्तर भारत में कौन सा अधिकारी होता था जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था? तो उसे कहते थे क्या? कोतवाल। क्या कहते थे? आज हम लोग पुलिस कहते हैं उसको दूसरी भाषा में। गंज क्या है? गंज एक छोटे से स्थानीय बाजार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट 1639 ईस्वी में कहाँ बस गए थे? तो जो बसने वाले जगह थे मद्रास। कहाँ थे बच्चों? मद्रास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलासी का युद्ध कब हुआ? तो पलासी का युद्ध जो हुआ था ना, ठीक है, वो कब? 1757 में हुआ था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? तो पहला प्रयास 1872 में किया गया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब से भारत के दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई थी? तो जो नियमित व्यवस्था बना 1881 के बाद बना था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में, बताए थे आपको, मुंबई से थाने, ठीक है, 34 किलोमीटर। कलकत्ता में लॉर्ड डलहौजी शासनकाल था वो, ठीक है। क्वेश्चन है कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी का क्या नाम था? तो जो किलेबंदी का नाम था फोर्ट विलियम है। क्या था बच्चों? फोर्ट विलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की जो स्थापना किया गया था ना, वो मद्रास में। कहाँ किया गया था बच्चों? मद्रास में किया गया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में स्टील उत्पादन कहाँ किया गया था? जो स्टील उत्पादन किया गया था ना बच्चों, वो जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत के किस शहर में चमड़े की चीजें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे? तो वो जो जगह थे वो कानपुर था बच्चों, आज भी फेमस है कानपुर सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अंग्रेज लोग किस मौसम को बीमारियों पैदा करने वाला मानते थे? तो वो जो मौसम हुआ करता था
वो गर्म मौसम, ये लोग उल्टा मानते थे, गर्म मौसम बीमारी ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कलकत्ता शहर क्या है? कलकत्ता शहर का निर्माण किया गया था। तो कलकत्ता शहर का निर्माण 3 गांव को मिलाकर किया गया था बच्चों, तीनों गांव को मिलाकर। कौन कौन सा? सुतानती, कोलकाता और गोविंदपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो बना 1798 में। कब बना? 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? ध्यान दीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1991 में किया गया था बच्चों। ये थोड़ा सा ना, जब हम PYQ करवा रहे थे तो शायद 1921 गलती से बोल दिए थे। ठीक है, तो 1911 जो जॉर्ज पंचम के समय में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो उसके लिए ही तो बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था ना 1773 में। कब किया गया था बच्चों? 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता के जगह दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? तो कलकत्ता के जगह दिल्ली को जो राजधानी बनाया गया था ना, 1911 में बनाया गया था। 1911 में घोषणा किया गया था और 1912 में स्थानांतरित किया गया था बच्चों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कब बनाया गया था, 1911 ही होगा, स्थानांतरित नहीं पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन है, किस भाषा किस वर्ष वास्को डी गामा भारत आया था? तो कब आया था? 1498 में। बताने की आवश्यकता ही नहीं है, पुर्तगाल का व्यक्ति था। कालीकट, केरल के कालीकट में आया था, है ना। चलिए, तो ये भी चैप्टर हमारा खत्म होता है बच्चों। और भी कुछ है क्या? तो हाँ, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसको कवर कर लेते हैं, भी छोड़ेंगे नहीं, अंतिम संघर्ष। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो। तो अंतिम रात है, यही रात अंतिम समझ लिए, जो समझना है आप समझिए, पर पेशेंस रखिए आज। चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? सब जानते हैं आप लोग, गोपाल कृष्ण गोखले था। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो लौटे थे 1915 में, 9 जनवरी को बच्चों। जो हमारे PYQ का वीडियो देखे होंगे उनको तो रटा गया वही सब क्वेश्चन। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बंगाल विभाजन 1905 में। अगर मुस्लिम लीग पूछता तो फिर क्या होता? तो होता 1906 में। काला कानून किसे कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट को किसे कहा गया था? रॉलेट एक्ट को। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से था? तो चंपारण का जो सत्याग्रह का संबंध बिहार राज्य से। कहाँ से था बच्चों? बिहार से था। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो 5 जनवरी को। 1 मिनट, सॉरी, क्या चोरा चोरी कांड पूछ रहा है ना? हाँ, 4 फरवरी, हाँ ठीक है, 4 फरवरी 1922 को हुआ था बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। इसका एक फेमस स्टेटमेंट था कि हमारे सर पे लगे हर एक लाठी अंग्रेजों के कील का ताबूत का कील साबित होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में। कब प्रारंभ किया था? 1920 में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था ना, कब? 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा। अभी इसी का बात हम लोग कर रहे थे कि करो या मरो का नारा कब दिया गया था और किसने दिया था? तो किसने दिया था सवाल में है ना, तो महात्मा गांधी ने दिया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन है? तो ये बच्चा बच्चा के दिलों में राज करने वाले सुभाष चंद्र बोस का कथन था बच्चों। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे ना बच्चों, वो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था?
तो क्रिप्स प्रस्ताव को जो पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है, किसने कहा था वो, तो महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो जो प्रारंभ करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी खुद थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चलिएगा देखिएगा। तो ये भी चैप्टर हमारा एक तरह से क्या होता है, खत्म होता है। अंतिम चैप्टर हमारा हिस्ट्री का बचता है, जिसको हम कुछ ही क्षण में लपेट देंगे, जिससे क्या होगा, आप लोग के हाथ में एक पूरे के पूरे जाखिरा होगा एमसीक्यू का, जिससे क्वेश्चन इतना भिड़ेंगे कि आके आप लोग देखिए एग्जाम दे के आइएगा ना, तो अगर देखिए अगर बेनिफिट होगा तो 100% बात है, तो आके एक बार वीडियो में कमेंट जरूर कर दिएगा कि हाँ सर आपका पढ़ाया हमें काम कर गया, ठीक है। आपने साल भर क्या पढ़ा कोई मैटर नहीं करता, पर अंतिम सन में जो पढ़ेंगे यही आपके लिए माइंड होगा। चलिए देखते हैं लास्ट, फिर खत्म करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 1947 में विभाजन को जिंदा बचे लोगों ने क्या कहकर व्यक्त किया था, तो जिंदा बचे लोगों ने कहा क्या, मार्शल लॉ, मारा मारी, रोला ये हुल्लड़, इनमें से सभी शब्द का कर वक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन, अभी जस्ट क्वेश्चन तुरंत बताए थे, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ किया गया था, तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में ढाका में किया गया था बच्चों। कांग्रेस का कब पूछेगा तो 1885 में मुंबई का लाइब्रेरी में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र का प्रस्ताव कब लाया गया था, तो पृथक चुनाव का प्रस्ताव लाने के लिए 1909 में, कब लाया गया था, 1909 में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था ना 1916 में, कब हुआ था, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू महासभा का गठन कब किया गया था, तो हिंदू महासभा का जो गठन किया गया था ना 1915 में, कब किया गया था, 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, तो जो अपनी सरकार बनाई थी उस 7 प्रांतों में, कितने प्रांतों में, 7 प्रांतों में बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा है, तो ये लिखने वाला व्यक्ति मोहम्मद इकबाल था बच्चों। कौन था, मोहम्मद इकबाल था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब लाया था, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को लाया था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ मानी जाती है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है बच्चों वो 8 अगस्त 1942 को मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 को आया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, तो जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है बच्चों वो मनाया था 16 अगस्त 1946 को बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था, डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी ने बच्चों। अंतिम प्रश्न जो आपका इस चैप्टर का है वो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो पाकिस्तान शब्द देने वाला व्यक्ति कौन थे, मोहम्मद रहमत अली था बच्चों। क्या था, मोहम्मद रहमत अली था बच्चों, ठीक है। देखिए तो इस तरह से लगभग क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा टॉपिक बच जा रहा है, तो क्यों ना 2 मिनट में उसे भी ख़त्म कर दें, क्योंकि छोड़ना नहीं है, तब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चों। चलिए छोटा सा टॉपिक है, जब टॉपिक है संविधान निर्माण। संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे, तो जो सदस्य की संख्या था वो 210 था, शुरू में कितना था, 210 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे
वो कौन थे? वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे बच्चों। कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई पूछा है, अगर अस्थाई पूछता तो फिर ये नहीं होता, ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे इनमें से सभी थे पॉथिक लेरोन्स, एबी अलेक्जेंडर सर और स्टफर्ड क्रिप्स, इनमें से सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे बच्चों? राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? गणतंत्र बोला है, ध्यान दीजिएगा, क्या? गणतंत्र बोला है, ठीक है। तो भारत को गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बोला गया, घोषित किया गया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा के सदस्य थी? तो वो कौन थी? वो हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई, ये सब थी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष किया गया था? तो 1946 में। कब किया गया था बच्चों? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है बच्चों। धैर्य रखिए, बस 2-4 प्रश्न और है। हमें पता है कि आप लोग थोड़ा सा थक चुके होंगे, पर क्या करें, मेहनत करना पड़ रहा है आप लोग के लिए कि आप लोग का एग्जाम है सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देश में तैयार किया गया था? तो जो वो है बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सेम क्वेश्चन बोले थे अभी, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के कुल कितने सदस्य का प्रावधान था? तो उसमें कुल सदस्य जो थे 389 थे। कितने थे? 389 थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने रियासतें थी? तो जो रियासतें थी 562 थी। कितने थे? 562 था बच्चों। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है बच्चों, क्या है कि किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? तो वे व्यक्ति थे बी एन राव थे बच्चों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो जम के इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए। इस तरह का वीडियो हम लाते ही रहेंगे बच्चों। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, नए जोश के साथ, नए क्लास में। धन्यवाद।